माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसकी लेटेस्ट अपडेट और इसका इनॉग्रेशन जो पहले 17 सितंबर 2025 को होने वाला था वो अभी एक्सटेंड होकर 30 सितंबर 2025 का अनुमान लगाया जा रहा है कि इस टाइम ये इनॉग्रेशन या उसका उद्घाटन हो जाएगा। तो थोड़ा ये देखते हैं कि लेटेस्ट अपडेट और इसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है रियल एस्टेट मार्केट में, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो उल्वे पनवेल के साइड पे आ रहा है फ़ेज़ 1, और इसका जो करीबन ये देखा जा रहा है कि ये पहले फ़ेज़ 1 में 20 मिलियन पैसेंजर्स सालाना हैंडल करेगा या 2 करोड़ का पैसेंजर्स का कैपेसिटी इसको हैंडल करने का। और जहाँ तक ये इवेंचुअली ऑपरेशंस करेगा तो ये धीरे धीरे 5 फेजेस में ये बन के चला आएगा। इसका जो अप्रोक्सीमेटली जो एरिया जो देखा जा रहा है जहाँ पे ये ऑपरेशनल हो रहा है, ये करीबन 2865 एकड़ के जगह पे ये एयरपोर्ट बन के आ रहा है। अब ये समझते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट लिंक कैसे होगी। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो ये जो एयरपोर्ट है इसको 2-3 जगह से काफ़ी एक्सेसिबल रहेगा। सबसे पहले मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड, जो ऑलरेडी हम लोग समझ गए हैं कि ये साउथ मुंबई को कनेक्ट करता है अटल सेतु नाम से ही है। दूसरा है कि उल्वे कोस्टल रोड जो एलिवेटेड लिंक रोड है एयरपोर्ट से, और ये भी 6.7 किलोमीटर का है, ये डायरेक्टली एयरपोर्ट के अंदर एक्सेसिबल रहेगा। और तीसरा है मेट्रो एक्सटेंशंस। तो मेट्रो जो ऑलरेडी यहाँ पे जो चलाई जाएंगी, अभी तो फ़िलहाल जो नवी मुंबई में एक मेट्रो चलाई जा रही है सीबीडी बेलापुर से लेके तलोजा, उसी तरह से और 1-2 मेट्रो कनेक्टेड रहेंगे एयरपोर्ट को। हमने देखा कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट उल्वे साइड में आ रहा है, तो पनवेल, उल्वे, खारगर और द्रोणागिरी ये काफ़ी बूम मार्केट्स देखे जा रहे हैं। ख़ास तौर पे पनवेल की जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं, ये हमने देखा है कि 20 से 25% इसको अप्रिसिएशन मिला है 2025 में एयरपोर्ट आने की वजह से, और इसकी कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट काफ़ी होने लगी है। इसके साथ साथ खारगर में भी 15 से 20% की अप्रिसिएशन आई है 1-2 साल में। तो फर्दर ये देखा जा रहा है कि और 20 से 30% ये जैसे एयरपोर्ट फुल्ली ऑपरेशनल होगा तो अप्रिसिएशन वहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है। तो जैसा हमने ये देखा कि जो एयरपोर्ट जो इसकी एरो सिटी है, ये 667 एकड़ के जगह पे ये बनने जा रहा है एरो सिटी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। और इसको सिडको अपनी तरफ से कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाएगी। इसके साथ साथ सेवरल रेसिडेंशियल और प्लॉटेड स्कीम्स भी आएंगे, जैसे अदानी ने ऑलरेडी टाउनशिप वहाँ पे डेवलपमेंट करना चालू किया है पनवेल के साइड में 1000 एकड़ के जगह पे। उसी तरह वाधवा का प्रोजेक्ट शेडुंग फाटा के आगे आ चुका है। उसके साथ साथ गोदरेज का LNT का भी ये प्रोजेक्ट्स लग चुके हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इसके जो हमें वॉचफुल जो कौन कौन से मार्केट में कैसे इम्पैक्ट आ रहा है ये थोड़ा। तो बेसिकली पनवेल का अगर हम देखते हैं तो पनवेल का जो क्लोजेस्ट मेजर नोड रहेगा ये एयरपोर्ट से, काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी रहेगी रोड, रेल, मेट्रो से। और अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है MTL, HL और आपका टाउनशिप से एडवांटेजेस रहेगी इसको। तो इसका अगर हम प्राइस ट्रेंड और पोटेंशियल देखते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी 20-25% से एक अच्छी अप्रिसिएशन आ चुकी है। उल्वे का अगर हम देखते हैं तो साइट ऑफ द एयरपोर्ट से काफ़ी क्लोज है, एक्चुअली एयरपोर्ट की साइट ही बोला जाए तो कह सकते हैं। कोस्टल रोड एक्सेसिबल है, न्यू ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो जा रही है। खारगर वैसे ही ऑलरेडी वेल डेवलप्ड नोड है, प्रॉक्सिमिटी है, और ये डिमांड फ्रॉम कम्यूटर्स काफ़ी होता है बिकॉज यहाँ पे अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस हैं, अच्छी तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है। और ये सायन पनवेल रोड का अच्छी तरह से कनेक्टेड भी है, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं GC वेंचर्स वगैरह, और आपके गोदरेज के और पैराडाइज ग्रुप के भी अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी खारगर में डेवलप होकर आ गए। द्रोणागिरी में आपके प्लॉट्स और विलाज और सीनिक ब्यूटी के लिए ये जाना जाता है। जैसे ही ट्रेन कनेक्टिविटी नेरुल से, अगर हमने सीवुड से भी देखा है कि जो उरन की तरफ जो ट्रेन चलती है लोकल, तो द्रोणागिरी बीच में एक स्टॉप आ जाता है और उसमें भी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। प्लॉट्स, विलाज और एक अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे भी, वाधवा के, इसके भगवती और डेल्टा के भी अच्छे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे भी लग चुके हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसके साथ साथ जो पुष्पक नगर का एरिया है वो भी काफ़ी अच्छे से डेवलप होना चालू हो गया है। वहाँ पे भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। फिलहाल पुष्पक नगर जो कनेक्टिविटी है वो सिर्फ रोड से है, धीरे धीरे उसकी कनेक्टिविटी और अच्छे दूसरे नेटवर्क से जब जोड़ी जाएंगी तो वहाँ पे भी फास्ट डेवलपमेंट हमें देखने मिलेगी। तो पुष्पक नगर का भी एक डेवलपमेंट का हम प्लान करके सोच सकते हैं। इसके साथ साथ ये देखना है कि व्हाट आर द ड्राइविंग, मतलब क्या ड्राइविंग इंडिकेटर्स होते हैं एयरपोर्ट को डेवलप करते हैं। तो बेसिकली आपकी कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट होती है, जो आपका ट्रैवल टाइम है उसको रिड्यूस करता है। ड्रास्टिकली रिड्यूस होने से आपका फास्ट आपका ट्रैवलिंग बन जाता है।
मेट्रो कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, और जो डेली कम्यूटर्स या जो भी ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनको जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने में इसकी हेल्प हो जाती है। स्केयरसिटी इन सेंट्रल मुंबई, नवी मुंबई में काफ़ी अफोर्डेबल अल्टरनेटिव्स भी ऑप्शंस अवेलेबल है और जगह काफ़ी अच्छी अवेलेबल रहने की वजह से यहाँ पे एक प्लानिंग के एयरपोर्ट बनने का सोचा था। तीसरा है कि न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसा हमने देखा है कि एरो सिटी और मेट्रो रोड्स वगैरह जो भी फ़िलहाल डेवलपमेंट हो रही है वो जैसे फेज़ वाइज एयरपोर्ट का डेवलपमेंट होगा तो ये भी डेवलपमेंट पैरेलली चालू हो जाएगी और काफ़ी डेवलपमेंट होगी तो आपकी रियल इस्टेट प्राइसेस को भी ये बूस्ट करेगा। कमर्शियल्स और लॉजिस्टिक पोटेंशियल है। एयरपोर्ट के साथ साथ आपका होटल, आपका रिटेल, आपका हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, एयरपोर्ट कार्गो के साथ साथ आपके ऑफिस और एयरपोर्ट के जो एंसिलरी सर्विसेज होती है ये सब डिमांडिंग हो जाती है और इसकी वजह से आपके हाउसिंग की ग्रोथ की रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल होने लगती है। तो जो हमें ये देखना है कि रिस्क अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो प्लॉट हो या कोई भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो, उसका लीगल स्टेटस देखना बहुत ज़रूरी है। उसका प्रोजेक्ट का पूरा अपडेटेड हमें रेरा रजिस्ट्रेशन साइट में जाके पूरा डिटेल देखना है, डेवलपर का हिस्ट्री समझना है, उसके बाद डेवलपर के अगेंस्ट में कोई लिटिगेशन है या नहीं है वो समझना है, और उस प्रोजेक्ट का कितना उन्होंने डेवलपर ने कितने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बनाए हैं उसकी उस हिस्ट्री समझ के उनके क्वार्टरली रिपोर्ट्स क्या है उसी के बेसिस पे हमें इन्वेस्टमेंट का प्लान करना है। तो इसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट करते समय प्लानिंग बिल्कुल करना चाहिए, लॉयर का एक एडवाइस लेना ज़रूरी है, और ये भी देखना है कि रेरा रजिस्ट्रेशन साइट जो भी अपडेटेड रहती है उसको वॉचफुल रहना है, उसको समझना है और उस हिसाब से हमें स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग करना है। इसके साथ साथ जो भी रिटर्न्स हमें एक्सपेक्टेड है, जैसे हमने बोला 15-20% तो अप्रिसिएशन तो फेज़ 1 में ही देखने को मिल रही है। तो जैसे जैसे ये 5 फेजेस में ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन के आ रहा है तो आप बहुत बड़ा अप्रिसिएशन ले सकते हो। आप अपने बजट के हिसाब से बिल्कुल प्लानिंग कर सकते हो। जो भी एरियाज़ हमने अभी डिफ़ाइन किए उस सभी जगह में अप्रिसिएशन आने के बहुत बड़े चांसेस है, तो आपको भी उस तरह से प्लानिंग करनी है। और उसके साथ साथ जो एम्यूनिटीज़ और ये जो है वाटर, पावर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, हेल्थ केयर, ये तो वैसे भी डेवलपमेंट होते ही है फेज़ वाइज, और ये ज़रूरी होता है कि जो भी एयरपोर्ट होता है उसकी डेवलपमेंट वो गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज़ कितने एक्टफुल, कितने वॉचफुल और कितने रिस्पॉन्डिंग रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। और आपके जो भी रिक्वायरमेंट जो एयरपोर्ट को कैटर करने वाली होती है, बेसिक, प्राइमरी या जो भी आपकी सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है वो भी साथ साथ डेवलपमेंट होती है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। अभी जैसे हम देखने जा रहे हैं 30 सितंबर के लिए हम सभी एंशियसली वेट कर रहे हैं, काफ़ी उत्साह से हम लोग देख रहे हैं कि ये 30 सितंबर की डेडलाइन हमें देखने को मिलेगी। पहला फेज़ जो इनॉग्रेशन हो रहा है एयरपोर्ट का, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, तो बेसिकली हम उसके लिए देख रहे हैं और जिस तरह से डेवलपमेंट अभी हम लोग देख रहे हैं उसको भी हम लोग पॉजिटिवली लेके चल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। ये वीडियो देखने के बाद इसको सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी ऐसा मोटिवेशन मिले ये ऐसे टॉपिक आपके सामने लेके आने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।